आवर चैनल स्टडी साइंटिफिक। जैसे मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका है टाइप्स ऑफ पढ़ा चुके इंट्रोडक्शन दिया है फंक्शन का और डिफरेंस बताया है रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। अब इस क्लास में आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। अब ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैं 11th और 12th का दोनों का रिलेट करके पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करूंगा 11th से फिर 12th तक रिलेट करके ले जाऊंगा जिसमें दोनों ही का प्रेजेंट होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो भी आइडेंटिटी फंक्शन शुरू करता हूं मैं। देखो हमको यहाँ पे इतने फंक्शन पढ़ने वो सब क्या करने हैं, रियल नंबर से रियल नंबर पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारा सिलेबस 11 12 में वो सब क्या है, रियल फंक्शन है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो हमको जितने फंक्शन पढ़ने हैं सब आर से आर पढ़ने हैं। और हम आर को किसे रियल नंबर से डिनोट करते हैं, हम इससे डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो मैं आइडेंटिटी फंक्शन आई से प्लॉट कर रहा हूं, आई से। ठीक है, तो ये कहां से कहां होगा, आर से आर में होगा। ठीक है, और डिफाइन कैसे है, तो आई ऑफ एक्स क्या होगा, हमारा एक्स होगा। आई ऑफ एक्स एक्स होगा, हर एक्स के लिए कहां का होगा, वो आर का होगा। क्यों, क्योंकि हमारा डोमेन आर है। ठीक है, और फिर दे क्या रहा है, वो एक्स ही दे रहा है। तो आइडेंटिटी में एक और चीज याद रखना होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा जो डोमेन सेट ले रहोगे वही कोडोमेन होना चाहिए, क्योंकि वही एलिमेंट वापस इमेज दे रहा है। तो इट इज नेसेसरी दैट कि डोमेन एंड कोडोमेन शुड बी द सेम सेट, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब ये डिफाइन हो गया ऐसे। अब ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ये हम कार्टेशियन ले लिए, प्लेन ले लिए, कार्टेशियन प्लेन। ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा ओरिजिन है। ठीक है, अब जैसे डिफाइन है तो हमारा ये ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और ओरिजिन से पास होगा। अब देखो कि जो भी इसमें पॉइंट होंगे, अब इसमें जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे। तो जब एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होंगे तो ये जो एक्स कॉमा वाई है ना, एक्चुअली इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाई जो होगा वो एक्स के बराबर होगा। वाई क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। वाई तुम्हारा क्या है, इमेज है। ये क्या है, जो एलिमेंट यहाँ जा रहा है, और ये जो सेकंड एलिमेंट होता है ये क्या तुम्हारा इमेज है। तो इमेज तुम्हारा एक्स है, तो वाई के एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब ऐसे कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये 1 लेते हैं, 1,0 यहाँ 0,1। तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1,1 हो जाएगा, क्योंकि इस ग्राफ इस रिलेशन ये जो फंक्शन दिया है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसे ग्राफ हो गया। अब देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज अ सेट ऑफ कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन स्पेस, जो भी जगह। यहाँ पे तो मैंने आर से आर लिया है, तो ये जैसा ग्राफ होगा वो हम क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन का सबसेट होगा। आई क्या होगा हमारा, आई क्या होगा, वो सबसेट होगा आर क्रॉस आर का। आप थोड़ा इसे रिलेट कर पा रहे होंगे, आई हमारा फंक्शन है तो रिलेशन भी होता है, तो रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए और बी यहाँ पे आर आ रहा है तो आर क्रॉस आर का सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे कैसे एलिमेंट होंगे, जाहिर सी बात है एक्स कॉमा एक्स फॉर्म के होंगे, और एक्स कहाँ का है, वो हमारा आर का है। ठीक है, ये डिफाइन हो गया, ग्राफ हो गया। बस इतना है इस आइडेंटिटी फंक्शन में। ठीक है, अब मैंने बता दिया इसका डोमेन आर होगा, वो डोमेन आर होगा, खत्म कहानी, वो डोमेन डोमेन पता लग गया। अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, अब इसको मैं सी से प्लॉट करूंगा। अब ये भी हमारा आर से आर में होगा। ठीक है, ये डिफाइन कैसे है, सी ऑफ एक्स, इसको कैसे लिख करते हैं, सी ऑफ एक्स। तो सी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
सी ले लो या फिर कोई और कांस्टेंट नंबर ले लो, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, चलो स्मॉल ले लो, ठीक है, ठीक है। और हर एक्स, इसको फॉर एवरी करते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, हर एक्स आर के लिए हमको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। मतलब कोई भी आप एक्स डालें इस कांस्टेंट फंक्शन के अंदर तो वो हर एक्स के लिए ए दे देगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, देख लीजिए हर एक्स के लिए एक कांस्टेंट सी दे रहा है, तो सी कांस्टेंट ए दे रहा है, कांस्टेंट ए दे रहा है, और ए क्या होता है, हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, ए क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी, ए कोई एलिमेंट वाई, ये ए हर एक्स की इमेज है। तो कोई भी आप यहां पे एक्स ले लें, कोई भी एक्स ले लें, उसकी इमेज क्या है, ए है। कोई दूसरा यहां पे x1 ले, उसकी भी इमेज ये है। तो आप देखेंगे कि यू विल सी दैट द ग्राफ कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस के ये पैरेलल होगा, ठीक है, ये x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो ऐसे जो फंक्शन हो गया, तो इस तरह के जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ लिखते हैं हम टपल्स के फॉर्म में, टपल्स के फॉर्म में। तो सी में कैसे एलिमेंट होंगे, सी में कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स कॉमा ए फॉर्म के होंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, लिखते जाइए आप, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी आर, को डोमेन बी ऑल्सो आर, एंड व्हाट विल बी अ रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज विल बी अ सिंगल एलिमेंट ए। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरा फंक्शन, तीसरा लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल, आप बहुत छोटी क्लासेस से पॉलिनोमियल फंक्शन जानते होंगे, बट उसको डिफाइन नहीं किया होगा एग्जैक्टली कैसे डिफाइन होता है। छोटी क्लासेस से आप 8th क्लास से पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व करना वगैरह कुछ जानते होंगे। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। देखो एफ फंक्शन लिया मैंने यहाँ पे, ये कहां से कहां डिफाइन होगा, ये भी आर से आर में ही डिफाइन होगा, ठीक है, आर से आर डिफाइन होगा। आज का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x की पावर 2 goes on, and in the end it will be an x की पावर n, that is ये जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल x, ये पॉलिनोमियल x के वेरिएबल में है और इसकी पावर क्या है, n। पावर से क्या मतलब होता है, जो भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन दी है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है x के ऊपर एक्सपोनेंशियल में, तो उस सबसे बड़ी वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल फंक्शन की पावर बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, n है। और देखिए एक और चीज याद रखिएगा कि जो पावर में जो n होता है ये हमेशा पॉलिनोमियल के केस में, पॉलिनोमियल के केस में ये जो n होता है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है 1 2 गोज ऑन, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो इसकी पावर क्या होगी, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है इस तरह का, इसको देखो रिप्रेजेंटेशन देख लो किस तरह की है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 x1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 गोज ऑन प्लस 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 प्लस
ए एन एक्स की पावर एन। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें आपकी जो पावर हो सकती है वेरी कर सकती है, मैंने यहाँ पे एन लिया है, वो 2 पावर का हो सकता है, 3 पावर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लूंगा, जिसको क्वाड्रिक और क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका ये डोमेन आपको पता लग गया और होता है, को डोमेन चेंज हो सकता है फंक्शन टू फंक्शन, और रेंज क्या हो सकता है, फंक्शन टू फंक्शन वेरी कर सकता है, बट द को डोमेन रिमेन्स टू बी सेम, दैट इज आर, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं शुरू करता हूं। क्वाड्रेटिक फंक्शन। अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, मतलब यहाँ पे जो n होगा, n क्या होगा, वो पावर 2 को होगा, ठीक है, वो पावर 2 को होगा, ठीक है। तो कैसा ये मतलब फंक्शन दिखेगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका a1 x की पावर 2 प्लस a2 इस फॉर्म का होगा, ठीक है, इस फॉर्म का होगा। और मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं इसी फंक्शन का, बस इसमें स्पेशल केस क्या लेना है कि जो हमारा a1 है, a1 हम 1 ले लेते हैं, a2 इज इक्वल्स टू a3 हम 0 ले लेते हैं। इसी फंक्शन का बना के दिखा रहा हूं, बट इजी रखने के लिए कि आराम से ग्राफ बन जाए, तो मैं a1 एक लेता हूं, a2 a3 0 ले लेता हूं। फंक्शन क्या बन जाएगा, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, हो गया। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई नेगेटिव वाई, ठीक। तो ये जो ऐसा ग्राफ बनता है यू टाइप का, यू टाइप का जो ग्राफ बनेगा, ये किसका ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा, जब मैंने a1 को 1 लिया है, a2 को और a3 को 0 लिया है, मतलब इस फंक्शन का, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब मैं एक क्यूबिक फंक्शन भी ले लेता हूं, क्यूबिक फंक्शन ले लेता हूं। क्यूबिक फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही केस बनाऊंगा जिससे आपको समझने में एफ एक्स a1 x की पावर 3 प्लस a2 प्लस 3, ये स्टैंडर्ड क्यूबिक फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड क्यूबिक फॉर्म है। अब मैं आपको ग्राफ बनाना दिखा रहा हूं किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का। तो अब देख लीजिए इसमें क्या 0 होगा, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स है a1 a2 a3, यहाँ पे a1 a2 a3 a4 है, तो यहाँ कौन 0 होगा कौन 1 होगा, तो a1 तुम्हारा 1 होगा, a2 इज इक्वल्स टू a3 इज इक्वल्स टू a4, ये सब क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है, और ये 1 होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, इसका ऐसे ग्राफ बनता है। देखो ग्राफ में क्यों बता रहा हूँ, ग्राफ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ग्राफ का काफी इंपॉर्टेंस है। जब आप डेरिवेटिव पढ़ोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तब आपको याद रखना होगा, ये ऐसी गुफा में नहीं है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आगे पढ़ेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब फर्दर क्लास में, तो ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, तो आपको याद रखना है कैसे क्या ग्राफ बनता है, ठीक है।
तो ये हो गया। इसका भी जो ग्राफ होगा एफ क्या होगा, सबसेट होगा आर क्रॉस आर, ठीक है। इसमें भी वही होगा, एफ क्या होगा, सबसेट होगा आर क्रॉस आर का, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ये एफ है क्या, ये एफ ये है, ये एफ ही है, ये एफ ही है। तो ये जो तुमको एक कर्व दिख रही है लाइन तरह, तो ये है किसके अंदर, ये पूरा प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एफ क्या होगा, इस प्लेन का सबसेट ही होगा, इसके अंदर जो भी कुछ भी है तो इसका सबसेट, पॉइंट हुआ, लाइन हुआ, या कोई बॉक्स हुआ, इसका सबसेट होगा, एफ इसका सबसेट होगा, ठीक है। और जो इस जो सेट है एफ क्रॉस एफ का, तो उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स वाई के फॉर्म में होंगे। एक्स इधर इसके होंगे एक्स एक्सिस के, और वाई होंगे इस एक्सिस के होंगे। जब प्लॉट करेंगे तो एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब एक प्यूरो फंक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या है, ठीक है, रैशनल फंक्शन, ठीक। अब मैंने आपको जैसे रिसेंटली अभी बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो वैसा ही कुछ रैशनल फंक्शन होता है। अब इसको रिलेट करिए थोड़ा रैशनल नंबर से, थोड़ा सा रिलेट करिए रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है, और p और q कहाँ के होते हैं, इंटीजर के होते हैं। और एक और कंडीशन होती है, जो नीचे डिनोमिनेटर में q है वो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रैशनल फंक्शन, फंक्शन तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन कुछ होगा, और रैशनल भी मिक्स है, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, वो p बाई क्यू के में फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे p और q क्या होगा, फंक्शंस होंगे, और वही रिस्ट्रिक्शन कि भैया जो नीचे है इट शुड नॉट बी जीरो। तो रैशनल फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसको मैं r से डिफाइन कर रहा हूँ। r ये फंक्शन कहां से कहां होगा, ये भी रियल से रियल में ही डिफाइन है, ये कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमको पढ़ना है r से r में ही पढ़ना है। Therefore this function is also from r to r, and how it is defined, it is defined as r is equals to f, sorry, r of x is equals to, ठीक है। अब देख लो r क्या हो गया, f और g का क्या हो गया, रैशनल के फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। फॉर एवरी x, हर x कहां का, r का हो, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि जो g ऑफ x ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीरो हुआ तो इटरेट हो जाएगा, तो वो सब केस हम नहीं लेते, हम यहाँ पे फाइनाइट की देर पढ़ रहे, तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, जहाँ f एक रियल फंक्शन है एंड g इज आल्सो रियल फंक्शन। ऐसे जब फंक्शन आता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इस वाले फंक्शन को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि हम यहाँ पे f और g जो फंक्शन है ना, f और g जो है, f और g जो फंक्शन है वो ज्यादातर हम पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं। f तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा और g तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ज्यादातर हम पॉलिनोमियल फंक्शन में डील करते हैं, तो f and g कैन माइट बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेता हूं, r of x is equals to 1 upon f ले लिया। अब देखो यहाँ पे fx क्या है, fx तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन होना है, मतलब हर x के लिए एक वैल्यू देगा। gx क्या है तुम्हारा, आइडेंटिटी फंक्शन, रिलेट करते जाओ, ठीक। अब इसमें एक और कंडीशन है कि ये नहीं होना चाहिए कभी जीरो, तुम्हारा x कभी भी तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। x भी तुम्हारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो और रिलेट करते जाओ कि x कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे r पूरा लिया है, r पूरा लिया है, तो ये थोड़ी गलती हो गई आपको, क्योंकि जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कैसे उभर के आ रहा है, तो आप डोमेन में वैसी वैसी चेंजेस करना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या हो, वेल डिफाइन हो, कि जो फंक्शन जो हमने करना है वो डिफाइन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जो डोमेन लेंगे वो जीरो को छोड़ के पूरा आर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब इसे ग्राफ कैसे बनेगा, इसका सिंपली ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। ये किससे ग्राफ है, 1/x से ग्राफ, ऐसे से ग्राफ बनेगा। अब रैशनल फंक्शन हो गया। अब रैशनल फंक्शन हमको पढ़ना है, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ना है। मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ना है। हम मॉड्यूलस फंक्शन को एम से डिनोट करते हैं। ये फंक्शन भी कहां से कहां डिफाइन है, आर से आर में ही डिफाइन है, ठीक है। और एक तो अब इसमें आपको बता देता हूं कि डोमेन क्या होगा, डोमेन r-0 होगा और को डोमेन r होगा। m कहां से हमने बता दिया, अभी डिफाइन कैसे है, m जो है आपका x, ये कुछ ऐसे डिफाइन होता है, m ऑफ x इज इक्वल टू, ये x होता है और दो बार होती है। अब ये आपके लिए नया सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये मॉड्यूल जो दिया है ये x होगा, ये खाली x होगा, कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, दैट इज मॉड्यूल ऑफ x इज इक्वल्स टू x व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन 0. It is minus of x, module of x is equals to minus of x when x is less than 0, that is it is negative. तो जब ये 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव होगा तो x देगा, और जब नेगेटिव होगा तो माइनस x देगा। तो इतना आपको पूरा याद रखना है कि जब हम नेगेटिव वैल्यू देंगे तो माइनस आगे लगा देना है, और जब पॉजिटिव हो तो x देना है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। How the graph looks like, ग्राफ देखते हैं, और ये y, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए when x is greater than 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mx is equals to x हो जाएगा। mx is equals to x आपको दिख रहा है आइडेंटिटी की तरह हो गया। जब ये पॉजिटिव है, इस साइड तो पॉजिटिव है, तो इधर तो आइडेंटिटी के जैसे हो गया। अब इस साइड माइनस ऑफ x है, और माइनस ऑफ x जब ये x नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x कैसा दिखेगा, माइनस ऑफ x बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, मतलब y के अलावा उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो जो ऐसा ग्राफ बनेगा वो किसका है, मॉड्यूलर ग्राफ है, ठीक है। तो आप इसे समझ जाएंगे कि मॉड्यूलर ग्राफ है। और आपको बता रहा हूँ ग्राफ में ऐसे नहीं बता रहा, ग्राफ की काफी इंपॉर्टेंस। तो आपको क्या करना है, ये ग्राफ को अच्छे से समझ लेना है कि ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और ये अब इसका डोमेन आर हो गया, को डोमेन आर हो गया, रेंज क्या होगा इसका। अब आप रेंज देख लीजिए, रेंज तो y की वैल्यूज होती है, y की क्या वैल्यूज आती है, तो y की वैल्यूज देख लीजिए कि सारी की सारी पॉजिटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। तो ये जो फंक्शन बोलते हैं एक्चुअली, इस फंक्शन को भी बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या कर देगा कि हर पॉइंट की पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, हर पॉइंट की क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसे एक्चुअली ये भी बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन ही बोलते हैं कई जगह, एब्सोल्यूट मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू, उसको पॉजिटिव फंक्शन की तरह भी आप याद कर सकते हैं। ये भी इसका एक्चुअली याद करने का इजी। चलो बच्चों अब हम सिग्नम फंक्शन देख लेते हैं कैसे डिफाइन होता है। इसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, एस अगेन फ्रॉम रियल टू रियल। डिफाइन कैसे है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का मॉड अपॉन एक्स। ऐसे भी कर सकते हो, रेदर आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब हाउ इट इज डिफाइंड, ब्रेक करके देख लेते हैं इंटरवल के फॉर्म में। अगर इफ x is greater than and equals to 0,
x is greater than equals to 0, and I have taught in previous class कि mod of x, this mod of x is equals to x when x is greater than 0. ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि mod of x क्या हो जाएगा तुम्हारा, x के बराबर हो जाएगा, then x upon x 1 आ जाएगा, and when x is less than 0, when x is less than 0, then mod x turns to be minus of x. So minus of x upon x gives -1. अब यहां पे ऊपर मॉड है, नीचे मॉड है, तो आप आएगा अंदर क्या आएगा, अपॉन में हो जाएगा x और माइनस x, तो कट के वैल्यू यही आना है. देयरफॉर ये आपको क्या हो गया, सिग्नल फंक्शन हो गया when x is greater than and equals to 0 and less than equals to 0. बट यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो इक्वल्स टू 0 ना, इक्वल्स टू 0 के लिए ये सेपरेट टर्म सेपरेट वैल्यू डिफाइन है कि जब when x is equals to 0, when x 0 के बराबर होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, 3 वैल्यू मिल गई आपको, 3 तरह के x की वैल्यूज के लिए. when x is greater than 0 then it is 1, when it is less than 0 then it is -1, equals to 0 पर 0 है. ऐसी ग्राफ कैसे होगा, देख लेते हैं. ग्राफ ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है. अब when x is greater than 0, जब x क्या है, पॉजिटिव है, then its value is 1. तो हम यहां से लेना शुरू करेंगे और ये वैल्यू क्या दे देगा, 1 ले रहा है. बट when x is equal to 0 then it is 0. तो हमको यहां पे x equal to 0 पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, यहां पे हम एक ओपन सर्कल बना देंगे. ठीक है, फिर when x equal to 0 तब ये वैल्यू आ रही है. ठीक है, when x is less than 0 then it turn out to be -1. तो क्या हो जाएगा, यहां पे भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो x की वैल्यू जो -1 है, x की वैल्यू जब माइनस में है तब इसकी वैल्यू -1 है. तो ये आपका ग्राफ हो गया सिग्नल फंक्शन का. ठीक है, ग्राफ इसका ऐसे कुछ दिखता है, ये सिग्नल का ग्राफ है. ठीक है, क्या सिग्नल का ग्राफ हो गया. और इसका डोमेन कोडोमेन क्या होता है, डोमेन आपका आर है, कोडोमेन भी आर है. रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देख लो, रेंज वही होती है जो वैल्यू अटेन करता है फंक्शन. तो कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर रहा है, 1 -1 0. तो ये क्या हो जाएंगे, इसके रेंज हो जाएंगे. ये ग्राफ हो गया. अब सिग्नल फंक्शन हो गया. अब मुझे क्या दूसरा लेना है, अब ये पढ़ा दिया मैंने सिग्नल फंक्शन. अब मुझे जो नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करना है वो है ग्रेडियंट मेजर फंक्शन. और थोड़ा ग्रेडियंट मेजर फंक्शन आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा देखना पड़ता है कि हर एक इंटरवल में क्या वैल्यू आई क्या नहीं आई, उसको थोड़ा आपको ध्यान से रखना पड़ेगा कि ग्रेडियंट मेजर फंक्शन कैसे डिफाइन होता है और कैसे वो ग्राफ होता है. ग्रेडियंट मेजर फंक्शन कैसे होता है, मैं इसको ठीक से डिफाइन करता हूँ. g फ्रॉम r टू r से r में हम रियल फंक्शन डिस्कस करते हैं. डिफाइन कैसे है, g ऑफ x क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इसको क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. ये g ऑफ x इज x कब, x बिलोंग्स टू इंटीजर. हमारा x क्या है, x हमारा रियल नंबर है, बट जब x स्पेसिफिकली इंटीजर होगा देन
इट्स वैल्यू इज द सेम, मतलब अगर जो आप कोई इंटीजर ले रहे हैं तो वही वैल्यू आ जाएगी, पर अगर जो इंटीजर नहीं है, अगर जो इंटीजर से नहीं बिलोंग करता, तब क्या होगा? तब देखना क्या होगा, मैं लिख रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर विच इज लेस देन x, मतलब जब x इंटीजर नहीं है तब मुझे सबसे बड़ा इंटीजर लेना है, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो क्या हो x से छोटा हो। तो यहां पर यूनिकनेस आ गई, जब यूनिकनेस आ गई तो यह फंक्शन डिफाइन हो गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। जहां यूनिकनेस आ जाती है तो फंक्शन डिफाइन हो जाता है। तो ऐसे आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब के यूनिकनेस को डिफाइन करते हैं। तो ऐसे आप फंक्शन बहुत सारे बना सकते हैं। यहां पे मैंने ग्रेटेस्ट लिया है और विच इज लेस देन x, तो यहां पे डिफाइन हो गया। अब ये जब तक आप बाय नंबर और ग्राफ में नहीं देखेंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे हो रहा है। तो मैं से ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। आई शो यू ग्राफ कैसा होता है। दिस इज योर origin, this is x axis, this is y axis। अब ये जो एक्सिस है इसको आप ब्रेक कर ले इंटरवल्स 0 से 1 के बीच में, 2 3 सेम here also। Now when x is integer then its value remains the same। तो जब वो इंटीजर अटेंड कर रहा है, 0 लिया तो ये 0 आ गया, 1 है यहां पे प्लॉट कर देता हूं। जब 0 है तो 0, जब 1 है तो 1, जब 2 है तो 2, जब 3 है तो 3। अब तो इंटीजर ले लिया मैंने, इसी से थोड़ा आइडिया लगा लेना कैसे होगा। सेम माइनस साइड भी इसी तरह हो जाएगा, -1 -2 -3, एक वैल्यू यहाँ, देन अदर वैल्यू यहाँ और यहाँ। अब ये इंटीजर्स की वैल्यू हो गई, मैंने -3 से सीधा किया। वेयर x इज नॉट ए इंटीजर, अब जब x इंटीजर नहीं है तो चलो मैं यहाँ का एक x ले लेता, यहां से लिए मैं यहां से x पिक कर लिया, ये x ठीक है, ये x 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, विच इज लेस देन x। 0 से 1 के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, विच इज लेस देन x, 0 है और वो x से छोटा है। तो यहां पे जितनी भी वैल्यू होगी 0 से लेके -1 के बीच में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी ये 0 हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 1 की वैल्यू 1 आएगी। सेम एज हियर, जब 1 से 2 के बीच में हम x लेंगे, देन विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दिस। यहां पर जब हम x लेंगे तो कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर होगा जो x से छोटा होगा, दैट्स बात 1। तो फिर इसके बीच में जितने भी उनकी वैल्यू 1 होगी। अब यहां लेंगे तो फिर से ऐसा ग्राफ बन जाएगा ये, ठीक है, ये हुआ आपको पॉजिटिव साइड। चलो अब हम माइनस में देख लेते हैं। तो मैं यहां पे x लिया, यहां पे मैं x ले लिया, x ले लेता हूं, यहां मैंने x लिया। अब इससे डेफिनेशन क्या है, जब वो नॉन इंटीजर है तो सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जो x से छोटा है, याद रखना x से छोटा होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए। तो x से छोटे तो ये सारे इंटीजर -1 -2 -3, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, -1 बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, -1 बड़ा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी
ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, जब x में -1 और -2 के बीच में ले रहा हूं, जब मैं x -1 और -2 के बीच में ले रहा हूं, तो इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जो x से छोटा भी हो। तो x से छोटे तो इतने सारे -2, -3, -4, पर इसमें सबसे बड़ा कौन सा है -2। ठीक है, -2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके बीच में आएगी। बट जब वो वैल्यू -1 है तो -1 की वैल्यू -1 रहेगी, तो यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा। अब सेम यहाँ पर भी वही होगा। जो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा देखो स्टेप बनी है, ऐसे सीढ़ी बनी है, ऐसे जो ग्राफ है, इस सारे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, रेडियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब मैं आपको थोड़ा इसी का लिख के दिखाता हूं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, g of x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। 0 कब होगा, जब x कहां से कहां है, आपका 0 से लेके 1 और इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, तब वो वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। g of x 1 कब होगा, when x belongs to 1, 2। ठीक है, अब ऐसी 2 कब होगा, जब x कहां का होगा, 2 को लेके चलेंगे बट 3 को छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसी 3 कब होगा, जब x 3 को इंक्लूड करेंगे और इसको एक्सक्लूड करेंगे। जब ऐसे कोई इंटरवल होते हैं तो जिस साइड इस साइड का स्क्वायर टाइप का बना है वो इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है। ऐसा आपको पॉजिटिव साइड का सेम लिखने के लिए g of x इज इक्वल टू -1 कब होगा, देख लो यहां से -1 कब होगा, -1 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में और -1 को इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, तो ये माइनस के लिए हो गया। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ क्या हो गया, यहां मैंने लिख के भी दिखा दिया है कि जब वैल्यू किस इंटरवल के बीच में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको याद रखना है कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्लोज होता है और राइट हैंड साइड से खुला होता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया और ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको सारे फंक्शन बता दिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पढ़ेंगे। 1, 2, 3